मुख्य रूप से आज की जो स्थिति है, एक टेस्टिंग की टेस्टिंग काफ़ी कम हो रही है। कल भी करीब 8,000 ही टेस्ट हो पाए, जबकि हमारा लक्ष्य 12,000 के आसपास था। एक तो करीब 3,000 टेस्ट प्रभावित हो गए हैं, ट्रू नेट कार्ट्रिज नहीं मिल रही, उसका टेस्ट का सामान ही देश में नहीं मिल रहा है। एक ही कंपनी जो बनाती है, भारत सरकार ने उसके रेट भी तय कर रखे हैं और वही पूरे देश को सप्लाई कर रही है। दूसरा, एंटीजन पद्धति से जो टेस्ट होना है, उसका भी टारगेट हम लोगों ने रैंप अप किया है। करीब 7,000 से था, तो मैंने कहा कि 10,000 के आसपास इसको प्रतिदिन करिए। और RT-PCR पद्धति से जो लैब्स में नए लैब भी स्थापित हुए, उसमें टेस्टिंग हो रही है। इनमें भी तुलनात्मक, खास करके जो नए 3 लैब, राजनांदगांव, बिलासपुर और सरगुजा अंबिकापुर वाले, इनमें टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। तो उसके लिए एक टारगेट दिया है कि 1000 टेस्ट प्रतिदिन हर लैब को कम से कम करना चाहिए। तो एम्स को लेके 7वां लैब हो जाता है, तो 7,000 टेस्ट हो जाते हैं। तो 10,000 एंटीजन पद्धति से, 7,000 RT-PCR पद्धति से और 3 से 4,000 ट्रू नेट पद्धति से, ये हम लोगों ने टारगेट रखा है। कितना इसका हम कर पाते हैं, ये देखना है। भर्तियों को लेके नए लैब्स में बात आ रही थी, लेकिन अब समय बीत रहा है। अब आपको 3 शिफ्ट में काम करना होगा, जिसमें ऑप्शन की समय अब निकल गया। शुरुआती दिनों में ठीक था कि आप देख लीजिए, ये ऑप्शन नहीं है, केवल आपको तैयारी करनी है। लैब टेक्नीशियन भी दे दिए गए हैं, दूसरे स्पेशलिस्ट भी दे दिए गए हैं। आपको 3 शिफ्ट करना ही है। तो जो 6 लैबोरेटरीज हैं, कम से कम 1,000 टेस्ट 3 शिफ्ट में करना है। एक उनका कहना है कि दिक्कत आ रही है संख्या में, कि जहां ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, जैसे रायपुर, कल 800 में करीब 250 पॉजिटिव अगर रायपुर में आ रहे हैं, तो ये बहुत हाई है। 25% का पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है। इसमें पूलिंग नहीं कर सकते कि अगर एक सैंपल आपने पूल किया तो कई बार उसको टेस्ट करना पड़ रहा है। तो वहाँ भी जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कि संक्रमण की हार की स्थिति के अनुसार आप टेस्टिंग करिए, पूलिंग करिए। 5 करना है, जहाँ लो पॉजिटिविटी आ रही है वहाँ 5 भी कर लीजिए, जहाँ मध्यम है वहाँ 3 से ज़्यादा मत करिए, जहाँ हाई है वहाँ सिंगल ही करिए। तो सिंगल टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ संख्या स्वाभाविक है कि कुछ कम